तो पेपर नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा रूल इज करेक्ट। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला चेक करें। तो आपको पता है कि a प्लस ए बी को a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी लिखेंगे, तो ये कितना आएगा a। तो इन्होंने लिखा a प्लस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। फिर ऐसे ही a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b, तो इसको a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और a प्लस बी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये a प्लस बी। तो यहां से आंसर a प्लस बी आ जाता है, तो यही ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर दिस इन 8 बिट। 8 बिट में नंबर को लिखा जा रहा है, ठीक है, और कह रहे हैं कि 8 बिट फ्रैक्शन की और 6 बिट एक्सपोनेंट की। तो आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि जो भी नंबर है तो इसको हम लोग नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, नॉर्मलाइज फॉर्म में। तो जब इसको नॉर्मलाइज करोगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.00111। अब हम इसको ऐसे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर कहा गया नंबर है पॉजिटिव। नंबर कैसा, पॉजिटिव। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से जब आप 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, या ऐसे ही कर लो अभी, तो यहां से 2 की पावर 3 होगा। और अगर हम इसको 0 में कन्वर्ट करते हैं 0.100111 इंटू 2 की पावर 4, तो ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख गया। क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख गया। तो इसमें एक्सपोनेंट कितना है, 4। एक्सपोनेंट कितना है, 4। और फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन तो 10011। तो एक्सपोनेंट को आप 100 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। तो आपको ये बात पता है कि एक्सपोनेंट कितने बिट का है, 8 बिट का फ्रैक्शन है। तो अभी फ्रैक्शन में कितनी बिट है, 6। तो अगर फ्रैक्शन में 6 बिट है तो हमको 8 बनानी है। तो 8 बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में 0 इधर बढ़ाए जाते हैं। शायद आप भूल गए होंगे, हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था कि फ्रैक्शन में 0, जैसे अगर मान लो आपके पास लिखा है 0.2 और 0.20 0.200 0.200, तो फ्रैक्शन में पॉइंट कहाँ, 0 कहाँ बढ़ाए जाते हैं, आखिरी में। तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में बढ़ा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ये वाला पोर्शन कौन सा है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में 0 कहाँ बढ़ाने चाहिए, आखिरी में। और ये क्या है, नंबर। तो नंबर में 0 कहाँ बढ़ाने चाहिए, बोलो आगे। तो 100 है, कितने बिट का है, 6 बिट का। तो 3 पहले से है तो 3 बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे। तो फ्रैक्शन को ऐसा लिखेंगे, है कहीं ए ऑप्शन, और इसको ऐसा। तो आपका ए उत्तर सही। बात आप समझ पा रहे हो, फिर से समझ लो कैसे किया हमने। ये एक्चुअल नंबर है और ये कैसा है, प्लस का। तो जब हम लोग प्लस का नंबर लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, सिंपल फॉर्म। कौन सा सिंपल, 1.m वाला, याद है, 1.m इंटू 2 की पावर e माइनस 127। तो यहां पर जो 1.m है तो उसको हमने प्लस होने की वजह से लिख लिया 0.m। तो 0.m ये मेंटिसा पार्ट और 2 की पावर एक्सपोनेंट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो जो हमारा स्टैंडर्ड होता है कौन सा होता है, IEEE 7054, ऐसा होता ना, 54 ही नाम है ना उसका, 754। तो जो वो वाला है वो यहां पर नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो मेंटिसा और एक्सपोनेंट की नंबर ऑफ बिट्स फिक्स होती, फिर उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। 1 8 23, याद है आपको।
1 8 23, बट वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी अपनी है कितनी, 8 फ्रैक्शन बिट और 6 एक्सपोनेंट बिट। तो हमने इसको फॉर्म में लिखा, और इसमें एक्सपोनेंट मतलब पावर और फ्रैक्शन मतलब दशमलव के बाद। तो ये फ्रैक्शन पार्ट और ये पावर 4 एक्सपोनेंट पार्ट। तो एक्सपोनेंट को बाइनरी में ऐसे और फ्रैक्शन को ऐसे। तो आंसर आपका कौन सा, ए ऑप्शन। क्या फ्रैक्शन नहीं मैच कर रहा, फ्रैक्शन पार्ट कहाँ है, 0 100 0 100 फ्रैक्शन पार्ट 1 0 कम है ना। हाँ स्टार्टिंग में जाता है। एक बार चेक करना क्वेश्चन भाई जरा। ट्रिपल बन के यहाँ पे, ठीक है। इनका कहना है क्वेश्चन है 100 पॉइंट ट्रिपल ऐसा। अरे भाई सही है ना। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, देखें भाई। तो यहां पर ऐसे कह सकते हो कि ये नंबर जो है, ये भाई चिंटू जो है हमारा, देखें। तो यहां पर आपके पास नंबर है कौन सा, 1001.11, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, नंबर पॉजिटिव है तो 0 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको 0 लिखते हैं तो ये आपका कितना, दशमलव इधर लाएंगे तो आपके पास 0.100111 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तब भी तो फ्रैक्शन पार्ट इतना ही लिखेंगे। और अगर हम इधर लाते हैं तो हमको 2 की पावर 5 करनी पड़ेगी। अगर मान लो आप ऐसे करना चाह रहे हो 010011, तो हमको करना पड़ेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 करेंगे तो यहां आएगा 101। ऐसा इसमें है नहीं। और ऑप्शन एक बार चेक कर लो भाई। सही है ऑप्शन, तो कहां गलत हो गया। हाँ लास्ट वाले में, लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले ऑप्शन में
लास्ट वाले में नहीं हो सकता, ऊपर नीचे हो यार। ठीक है, पहले में 0 ट्रिपल 0 और ऐसा, फिर अगले में है 4 टाइम 0 और फिर 4 टाइम 0 1, फिर है 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 और ये फिर है 0 0 1 डबल 0 1 डबल 0। वो सही नहीं है। ठीक है, यही सही है ये वाला। यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिख दिया है, देखे। ठीक है, इन्होंने आपसे ये बोल दिया कि यहाँ पर इन्होंने कहा आंसर यही सही है आपका। ठीक है, लेकिन ऐसा है जैसे ये आपके पास नंबर है, ठीक है, और इस नंबर में ये फ्रैक्शन पार्ट है और ये आपका एक्सपोनेंट पार्ट है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट पार्ट के अंदर टोटल बिट है कितनी, 6। तो ये 0 0 0 और 1 डबल 0। और फ्रैक्शन पार्ट में जो आपका फ्रैक्शन आया है वो एग्जैक्टली है कितना, 1 0 0 और 1 1 1। आपका फ्रैक्शन पार्ट इतना ही है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने अलग से साइन बिट नहीं लिखी। नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि आपकी एक साइन बिट, फ्रैक्शन पार्ट और एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने साइन बिट नहीं ली, तो कह रहे हैं कि नंबर है पॉजिटिव तो साइन बिट हम लोग 0 ले लेते। तो ये इस पूरे सेक्शन को मान रहे हैं कितने बिट का, 8 बिट का। तो कह रहे हैं 0 हो गया ये फ्रैक्शन पार्ट और ये 0। तो ये पूरा फ्रैक्शन पार्ट इन्होंने कह दिया इंक्लूडिंग साइन बिट। समझ पा रहे हैं? इस पर्पज से आपका आंसर ए करेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं? एग्जैक्टली सही यही है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है वो कितना आया था, 1 0 0 1 1 1। ये फ्रैक्शन पार्ट है। अब कह रहे हैं कि इसमें अलग से साइन बिट की जगह है नहीं, तो आप फ्रैक्शन में ही साइन बिट को इंक्लूड कर दो। तो अब ये फ्रैक्शन पार्ट, अब इसके आगे तो 0 बढ़ाएंगे नहीं, फ्रैक्शन पार्ट में 1 0 लास्ट में। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं बढ़ा यार, सुने नहीं तुम, ये साइन बिट है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला है आपका विच टर्म इज रिडंडेंट इन द एक्सप्रेशन। तो रिडंडेंट इन द एक्सप्रेशन मतलब जिसका यूज ना हो। ठीक है, तो इसमें किसका यूज नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, या तो हम ए कॉम्प्लीमेंट सी गायब कर दें तो आंसर होगा ए बी प्लस बी सी। मतलब इसी एक्सप्रेशन को ए बी प्लस बी सी लिख दें तो ये रिडंडेंट हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को दिस प्लस दिस लिख दें तो बी सी रिडंडेंट हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को दिस प्लस दिस लिख दें तो ये रिडंडेंट। और केवल इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बी सी लिख दें तो फिर ये दोनों टर्म रिडंडेंट, तो ये सही। तो अगर हम लोग देखें तो आपके पास क्या है, ए बी और ए डैश सी और बी सी। तो इसमें से किसी एक को हम लोग सेट करें, तो अगर हम लोग लास्ट वाला सेट करें, इसको बदल लें किसमें, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और बी सी। तो यहां से ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी और ए बी सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो अगर देखो ध्यान से, इससे और इससे ए बी लिख सकते हो
और इससे ए कॉम्प्लीमेंट सी। तो हमने इसी टर्म को चेंज कर दिया इस पूरे को केवल इतने में। आप समझ पा रहे हो? हमने क्या कर दिया, पूरे को केवल और केवल इतने सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये यूजफुल नहीं है। तो इसमें रिडंडेंट टर्म कौन सा, बीसी कर देंगे। बात समझ पा रहे हो? कौन सा कर देंगे, बीसी। थोड़ा सा आइडिया यहां से भी लगा सकते हो कि ए बी है और ए डैश सी है, तो ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, बीसी। तो आप यहां पर सोचो कि हमको बीसी को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना, बीसी को। तो बीसी को एलिमिनेट करने के लिए बीसी के साथ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कर दिए। समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं है ऐसे ही करो, आप स्टार्टिंग कहां से करो कि ए बी है और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी। तो इसको आप लिखोगे ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट सी और बी सी। अब अगर आप देखो ध्यान से, यहां से बी सी अगर कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, बी सी आएगा। इससे और इससे अगर हम बी सी कॉमन लें तो बी सी, और इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे, तो इससे हम केवल और केवल सी कॉमन ले सकते हैं। देख, नहीं सी नहीं ले सकते हैं हम लोग, इससे कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कॉमन ले सकते। ले सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसके थ्रू गए तो ये टर्म आ गया, ये और बड़ा हो गया, तो एलिमिनेट होने की बजाय बढ़ गया। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करें, दूसरे वाले में चेक करो। दूसरे वाले में ए बी और प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस बी सी। तो यहां से जब आप ए बी प्लस ए डैश बी और प्लस ए डैश बी डैश, क्या हुआ, अच्छा सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी और प्लस बी सी। तो यहां से अगर देखें तो कॉमन का इससे सीन है, बी सी आ जाएगा, तो बी सी और ए बी, और ये आ जाएगा ए डैश बी डैश सी। तो यहां पर फिर से अब कोई कॉमन का सीन नहीं है। इससे कॉमन आएगा नहीं, इससे कॉमन आएगा नहीं, और इसमें कॉमन लोगे तो उससे फायदा होगा नहीं। तो हमको किसी को रिमूव करना था, ठीक है। तो किससे रिमूव हो गया, सी ऑप्शन से। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कौन सा, ए। कब रिमूव हुआ, जब हमने यहां पर ए और ए कॉम्प्लीमेंट बढ़ाया था। के मैप से भी कर सकते हो आप, ठीक है, के मैप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। के मैप से भी देख लें। तो के मैप से अगर हम देखें तो हम लोग कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का। तो जब 3 वेरिएबल का आप बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, ए बी सी, ए और बी कॉम्प्लीमेंट बी सी और बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में बदल लें, बोलो। तो ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट सी, तो यहां पर है और यहां पर है कि नहीं। ए बी कहां पर है, ए बी यहां पर है और यहां पर है, और बी सी कहां पर है, ये पहले से। तो यही 4 मिन टर्म आएंगे, बोलो भाई, यही 4 मिन टर्म आएंगे ना। तो यहां से हम लोग पेयर बना लो। तो इसके पेयर बनाओगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और सी, इससे पेयर बनाओगे तो ए और बी। तो इसमें क्या गायब हो गया, बीसी गायब हो गया। तो इसका मतलब बीसी जो टर्म है वो रिडंडेंट है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप नहीं सीख गए होंगे, क्या, कि बिना इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में बनाए कर ले गए। कैसे, केवल आपको ए बी देखना है, तो जहां पर ए बी हो वहां भर दो, सी से कोई मतलब नहीं। तो ए
और इसके साथ बी ये है और बी ये है, फिर ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट सी, तो जहां ए कॉम्प्लीमेंट सी हो बी से कोई मतलब नहीं, तो ए कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ 1, ए कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ 1, और बी सी तो बी सी ये पहले से। क्लियर हो पा रही बात? अगला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? मेमोरी एक्सेस टाइम इज 10 मिली सेकेंड एंड कैचे मिस रेशियो 15%। तो यहां पर आप देखो, जैसे होता क्या है कि आपके पास एक होती है रैम, एक होती है रैम, और एक होती है आपके पास कैचे मेमोरी, ठीक है। एक आपके पास होती है कौन सी? कैचे मेमोरी, और एक होती है रैम। कैचे मेमोरी का काम क्या होता है कि जब आप डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं तो जो डेटा आप बार बार एक्सेस करते हो वो स्टोर हो जाता है कहां पर? कैचे में, ठीक है। तो अब जब भी आप कंप्यूटर, जैसे कोई सॉन्ग आपको प्ले करना है तो कंप्यूटर पहले ढूंढता है उसको कैचे में, अगर मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर वो जाता है कहां? रैम में, ठीक है। वो कहां जाता है? रैम में। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि कैचे तो होती है बहुत छोटी, इसमें डेटा तो सेव हो नहीं सकता, तो यहां पर जो आपकी एक डिवाइस होती है ना, कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अब रैम आपकी तब भी पर्याप्त, 8 GB की रैम आपके कंप्यूटर में, 16 GB की ऐसे होती है, तो जो आप जैसे गाना बार बार प्ले कर रहे हो वो यहाँ पर सेव है। तो जब यहाँ सेव है, थोड़ी देर के लिए सेव हुआ वो टेम्परेरी, तो जब आप प्ले करोगे कभी तो वो पहले कैचे में ढूंढेगा, और कैचे में ऐसे समझ लो लिस्ट बनी है, ठीक है। तो वो लिस्ट में देखा कि गाना अवेलेबल है, वो जाके उठा लिया कहां से? रैम से, और आपका प्ले कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है वो यहाँ पे लिस्ट में देखा गाना नहीं है, फिर वो कहा? रैम की एक अपनी टेबल होती है, तो रैम की टेबल में चेक करेगा, फिर वहां पर नहीं मिला तो वो कहां जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। तो जब इसमें मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हिट, उसको क्या बोलते हैं? हिट। और जब इसमें नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं मिस, उसको क्या बोलते हैं? मिस। तो अगर आप ये कहें कि कैसे हिट होने की 80% चांस है, तो इसका मतलब 20% मिस होने के चांस है। बात समझ रहे हो? तो यहां पर आपको यही दिया गया है कि मेमोरी एक्सेस टाइम 10 मिली सेकेंड है। तो 10 मिली सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 10 मिली सेकेंड का मतलब कि अगर डेटा नहीं मिला, ठीक है, डेटा नहीं, क्योंकि यहां जब एक्सेस होगा तब तो 0 सेकेंड लगना है, यहां पे अभी कितना लगना है? 0 सेकेंड। लेकिन अगर यहां नहीं मिला तो जब ये डेटा इधर से उठाएगा तो उसको 10 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 10 सेकेंड। तो यहां पर आपसे क्या बोला गया कि जो मिस रेशियो है वो 15% है, जो मिस रेशियो है वो कितना है? 15%। तो हिट रेशियो कितना होगा? बोलो, हिट रेशियो, तो हिट रेशियो आपका 85% होगा। तो यहां से अगर देखें तो जो टाइम आपका लगता है एक्सेस टाइम, मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ऐसे बोलते हैं, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, इफेक्टिव EAT होता है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम, ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम। तो अब ये सबसे पहले क्या करेगा? कैच में ढूंढेगा। तो अगर हमारा हिट हुआ, ठीक है, तो फिर टाइम लगना ही नहीं है, तब तो सीधे सीधे एक्सेस हो जाएगा डेटा। और अगर हमारा मिस हुआ, तो हमको एक्सेस करने में समय कितना? 10 मिलीसेकेंड। तो जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यहां से 1.5 मिलीसेकेंड लगेगा। समझ पा रहे हो? ये एक टाइप की क्या है? ये एक टाइप की क्या है? प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी, कि अगर हमारा हिट हुआ तब टाइम लगेगा, हिट ना हुआ तब कितना हमारा
टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर हिट हो गया, यहीं मिल गया, तो फिर हमको एक्सेस करने में समय नहीं लगेगा। अगर यहाँ हिट नहीं हुआ तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा, और मेमोरी को एक्सेस करने का समय 10 सेकेंड है, तो यहाँ पे 15 के केस में 10, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? बोलो। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पर तो अगर देखें तो केवल मेमोरी का टाइम दिया गया था। किसका? मेमोरी। तो जब केवल मेमोरी दिया जाता है तो हम मान के चलते हैं एक मेमोरी ये और एक मेमोरी ये है, ठीक है। कभी कभी होता है 2 लेवल में मेमोरी। 2 लेवल मतलब एक ये, एक ये, एक ये। तो तब जब हम कर रहे होते हैं तो अगर इसमें हिट हो गया, ठीक है, तो हमको क्या, इसमें डेटा तो है नहीं, इसमें डेटा तो है नहीं, तो हम कहां से उठाएंगे? इससे उठाएंगे। तो जब इससे उठाएंगे तो अगर हमने लिखा हिट, हिट मतलब जैसे इसी क्वेश्चन को देखें, हमने लिखा हिट, ठीक है, तो अब इसको एक्सेस करने का टाइम 0, इसको एक्सेस करने का टाइम 0, और इसको एक्सेस करने का टाइम 10 सेकेंड। और अगर मिस हो गया, मिस, तो मिस का केस 15, और मिस हो गया तो इसका मतलब इसको भी एक्सेस करेंगे, इसको भी एक्सेस करेंगे, और इसको भी एक्सेस वही होगा। तो ऐसा केस कब बना के करते हैं? जब कैश का भी टाइम दिया जाए और इसका भी टाइम दिया जाए। यहां पर केवल एक टाइम है, कौन सा? ये मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि मेमोरी एक्सेस टाइम इतना है और कैशे का एक्सेस टाइम इतना है। तो कैशे का जब एक्सेस टाइम होता है तो हम लोग उसको ब्रेक करके करते हैं। कैसे? कैशे प्लस मेमोरी, कैशे प्लस मेमोरी, इसको प्लस इसको हिट होने के केस में, और मिस होने के केस में इसको एक्सेस करने का टाइम प्लस इसको एक्सेस करने का टाइम प्लस इसको एक्सेस। क्योंकि जब मिस हुआ तो ना तो यहां मिलेगा ना तो यहां, वो सीधे कहां जाएगा? यहां पे। तो ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम। तो अगर हम फॉर्मूला बना दें तो आप ऐसे कह सकते हो, अगर हिट हुआ तो कैसे प्लस मेमोरी, ठीक है, और अगर मिस हुआ तो कैसे प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी, तो आपका टाइम इतना लगेगा। समझ पा रहे हो? एक टाइप की प्रोबेबिलिटी है। कौन सी प्रोबेबिलिटी? अगर हिट होती है तो सीधे रैम वाला कैश वाला टाइम, मिस होता है तो रैम प्लस कैश प्लस सेकेंडरी मेमोरी वाला टाइम। क्लियर है? 2-4 क्वेश्चन टेस्ट में देंगे तो आप करने लग जाओगे। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन करें। कह रहे हैं कि आपको 12 बिट में लिखना है -147 को टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग 147 को बाइनरी में, तो ये 7 और ये 3, तो यहां पर 1, फिर 2 3 6, यहां पर 1, फिर 18 यहां पर 0, फिर 9 यहां पे 0, फिर यहां पे 4, यहां पर 1, और फिर 2 2 और 2 1। तो नंबर हमारा बना 1 0 0 1 0 0 1 1। ये क्या लिखा है? 147। कितने बिट में लिखना है? 12 में। तो अभी कितने है? 2 5 3 8। तो इसका मतलब 8 4 12 होती हैं, ठीक है। तो ये 147। तो हमें क्या करना है? -147, वो भी टूज में। तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और ये 0 1 1 0 1 1 0, और ये 4 बार 1। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, ठीक है। 4 बार 0 1 1 0 1 1 0 1। क्लियर हो गई बात? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो पहला इंस्ट्रक्शन बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपसे कहा गया है क्या? ये नंबर क्या होगा? तो यहां पर अगर देखें तो हमने आपको एक जगह प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई भी नंबर है और अगर नंबर बढ़ रहा है
तो बेस कम होता है, और बेस अगर कम हो रहा है तो नंबर बढ़ता है। तो यहां से अगर देखो सीधी सी बात कि आपके पास क्या है, 40 बेस x और 132 बेस y। तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब ये बेस बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो x की वैल्यू बड़ी होगी, y की वैल्यू छोटी होगी। तो इसका मतलब ये वाला तो गलत हो ही जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। बचेंगे कितने ऑप्शन, 2। तो 2 ऑप्शन चेक कर लोगे आप। कैसे चेक करोगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो x की पावर 0 और 4 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू वाई की पावर 0 और 3 इंटू वाई और 1 प्लस वाई क्या हुआ, 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो इधर से 4x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 3y और प्लस का 2। तो यहां से इसको वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर लो। तो हमारे पास पहला ये है, दूसरा ये। तो अगर हम पहला वाला रखें तो 4 इंटू 12 बराबर 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24 प्लस 2। तो ये कितना, 48 ना। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा रखें तो 48 बराबर 36 प्लस 18 और प्लस 6। कहां 2, ये 2 होगा, ठीक है। तो ये आपका 46 56 कितना गलत हो गया क्या, सारे ऑप्शन गलत है। नहीं, हम ही गलत लिखे, पेपर में गलत है। क्वेश्चन सही लिखा है, देखो एक बार। एक 123 है। क्वेश्चन में 123 है। एक 123 बेस 5, ये तो बिल्कुल ही अलग है। नहीं, अलग कहाँ है, कौन सा पेपर दियो यार। हाँ, 17 में है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कर लोगे ना जो भी होगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वैल्यू सेटिस्फाई करानी होगी, ठीक है। वैसे इसमें दूसरा है, देखो ये वाला कर लो। सत्रह, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका 125 बेस x बराबर x8 बेस y। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है, कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे। तो पहला ऑप्शन है 1, फिर है 2 और फिर है 3 और फिर है 4, ठीक है। 1 2 3 4 कहां पर, ये 123 बेस 5 x8 y, ऐसे कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोग इसको वैसे ही कर सकते हैं कि 3 इंटू 5 की पावर 0, 2 इंटू 5 और 1 इंटू 5 स्क्वायर बराबर 8 इंटू
y की पावर 0 और x इंटू वाई, तो ये 25 प्लस 10 प्लस 3 बराबर एक्स वाई प्लस 8। तो 25 प्लस ये 8 इधर आ जाएगा तो 5 बराबर एक्स वाई। सही लिख रहे हैं हम। तो एक्स वाई बराबर 30। तो 30 के आप फैक्टर कर लो, तो यहां पे x और y, तो 1 और 30, 2 और 15 और 5 और 6, 3 और 10 और 5 और कितना 6 और 6 और 5 और फिर इसके बाद अरे ठीक है 10 और 3 और 15 और 2 और 30 और 1। अब इसमें वही कंडीशन कि y जो है बड़ा होगा x से, तो y अगर x से बड़ा होगा तो एक ऑप्शन और 8 से भी बड़ा होगा। y बड़ा होगा x से और y बड़ा होगा 8 से, तो y 8 से बड़ा, y 8 से बड़ा, अरे भाई यहां देखो आप, y बड़ा है 8 से और y बड़ा है किससे, x से, तो y 8 से बड़ा है तो यहां पर ये कट जाएंगे ना ये, क्योंकि इसमें y जो है 8 से छोटा है। अब कह रहे हैं कि y बड़ा हो x से, तो y x से बड़ा है, y x से बड़ा है और y x से बड़ा है, तो यहां पे सही है ये। तो कितने सॉल्यूशन, 3 हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो आप। टोटल सॉल्यूशन हमने निकाले, उसमें से इनको हमने रिमूव कर दिया। तो 1,30, 2,15, 3,10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 बिट, तो 2's कॉम्प्लीमेंट की रेंज तो -2 की पावर n-1 से 1 तक ना, तो कितने बिट हैं 8, तो n बराबर 8, तो 2 की पावर 7 से 2 की पावर 7 -1, तो -128 से 127। तो कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा, माइनस का 128। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन है फंक्शनली कंप्लीट। तो फंक्शनली कंप्लीट मतलब जिससे सारे काम हो जाएं। तो नैंड से भी हो जाते हैं और नॉर से भी, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। समझ पा रहे हैं। नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो यही फंक्शनली कंप्लीट भी होते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर आपके पास n वेरिएबल हैं तो टोटल नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन, बाइनरी फंक्शन कितने होंगे, तो 2 की पावर n। ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात।